नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो वो विज्ञान भैरव तंत्र पे है जो रजनीश ओशो द्वारा लिखी गई थी। इसमें टोटल 111 विधियां हैं, जिनमें से आप कोई भी एक विधि या दो विधियों के सहारे उच्चतम स्तर को छू सकते हो, कॉन्शियस लेवल के। इसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा। मैं ज्यादा उन चीजों में नहीं जाऊंगा कि उसमें देवी और शिव का वर्णन कैसे किया है, उनमें क्या लेवल है, उसमें ऐसा क्या लिखा गया है कि जो हमारी समझ से परे है। पहली चीज तो ये कि हमारी समझ से परे कुछ भी नहीं है, हम बस उस चीज को समझना नहीं चाहते। हमारे विचार ही हमें रोकते हैं कोई भी चीज करने के लिए, हमारे विचार ही हमें मोटिवेट करते हैं कोई भी चीज करने के लिए। ओशो ने शुरू में ही ये चीज लिखी है कि ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये फैक्ट है, ये विज्ञान है आपके कॉन्शियस लेवल का, आपके मनोस्थिति का। मेडिटेशन की वो विधियां हैं जिसके थ्रू आप अपने अंदर के कला को खत्म कर सकते हो, अपने अंदर की अनसेटिस्फैक्शन लेवल को खत्म कर सकते हो। 111 विधियां बताई गई हैं, जिनमें से ज्यादा विधियां श्वास पे बेस्ड है, जिनमें से ज्यादा विधियां आपके सांस ग्रास विधि को एक्सप्लेन करती है। इस वीडियो में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ विज्ञान भैरव तंत्र का ओवरव्यू बताऊंगा कि ओशो ने इसमें ऐसा क्या लिखा है जो हमारी समझ में आना बहुत बहुत जरूरी है। हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि शिव और देवी की जो विवरण विधियों में किया गया है, उसमें शिव का एक्सप्लेनेशन एक कॉन्शियस लेवल की तरह किया गया है, ना कि एक स्थूल शरीर की सृजना की गई है। शिव और देवी के बीच का वार्तालाप बताने के लिए किया गया है कि जब भी शिव देवी को बता रहे हैं कि तुम क्या कर सकती हो और तुम्हें क्या नहीं करना, वो एक समझाने का तरीका है। जब भी हम शिव का रूप देखते हैं तो हमें बहुत विराट रूप दिखता है। विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो की पहली विधि ही सांस पे अटकी हुई है, जिसमें एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओशो की इस विधि को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 111 विधियों में से कौन सी विधि सबसे श्रेष्ठ है, वो आप अपने तरीके से उसको एक्सप्लेन करोगे। विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो ने एक्सप्लेन किया देवी और शिव के बीच का वर्णन। इसमें शिव के शरीर का विवरण नहीं है, शिव की शक्तियों का विवरण नहीं है, इसमें मेडिटेशन की विधियों का विवरण है। शिव का जो रूप इस विधि में बताया गया वो कॉन्शियस लेवल में बताया गया, वो माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक, भाव छोटे से लेवल से लेके बड़े लेवल तक बताया गया। शिव एक तत्व नहीं है, शिव एक कोई भी तत्व नहीं है कि जिसके शरीर आप शिव को सिर्फ एक शरीर में ढाल सकते हो। शिव एक परम शक्ति है, परम ज्ञान है, परम ध्यान है। जिस ध्यान की विधि को ओशो एक्सप्लेन करते हैं वही शिव है। आपके अंदर पैदा होने वाला ज्ञान ही शिव है। आपके अंदर से जो बुद्धि से परे की कोई चीज है वो शिव है। शिव देवी को बार बार एक चीज बता रहे हैं कि तुम्हें अपने आप से जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। 111 विधियों में से उन्होंने यही सब बताया है कि तुम अपने आप से कैसे जुड़ सकते हो, तुम्हें कौन कौन सी चीजें करनी चाहिए। इसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि तुम्हें कौन सी चीजें नहीं करनी है, इसमें ये सिर्फ ये बताया गया कि तुम्हें कौन सी चीज करनी है। इसमें सपनों के बारे में बहुत कुछ बताया गया, आपके शरीर के बारे में बहुत कुछ बताया गया, आपके ब्रेन हैक्स के बारे में आपको पता चलता है जब आप शिव के कॉन्शियस लेवल को जानने की कोशिश करते हैं। ओशो ने बहुत सरल भाषा में ये चीज समझाई है कि एक से एक विधि आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, और सारी विधियां आपकी श्वास पे बैठी हुई हैं। पहली विधि है सांस ग्रास विधि। आप अपनी सांस पे कैसे फोकस करोगे, अपने सांस को अंदर जाते हुए कैसे एक्सपीरियंस करोगे। दूसरी में थर्ड आई का एक्सप्लेनेशन है। उसके अलावा आपकी नाभि के पार की चीज बताई गई है। आप अपने बॉडी को कैसे लेफ्ट कर सकते हो, इस शरीर के जाल से कैसे निकल सकते हो, इस माया जाल को कैसे समझ सकते हो। ओशो कहीं भी ये नहीं लिखते हैं कि शिव का कोई रूप है। शिव एक ज्ञान है, एक परम सत्य है। जिस सत्य को ढूंढने के लिए आप सारी जिंदगी लगे रहते हो, जिस धर्म को ढूंढने के लिए आप लगे रहते हो, वो मेडिटेशन के थ्रू ही संभव है कि आप उस लेवल पे पहुंच सको जिस लेवल पे ओशो थे। शिव एक ज्ञान रूप है। किस रूप में आप शिव को देखोगे? अगर शरीर के रूप में शिव को देखते हो तो आपने शिव को एक शरीर में कैद कर लिया। अगर शिव को आपने एक पदार्थ के रूप में देखते हो तो शिव को आपने पदार्थ में कैद कर लिया। आप अपने हिसाब से ही अपने परमात्मा की सृजना करते हो।
जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि शिव कोई रूप नहीं है, शिव कोई तथ्य नहीं है, शिव किसी भी रूप में नहीं आ सकता, तो आपको पता चलेगा कि शिव सभी जगह पे है। वो एक बोध है, वो ज्ञान है, जो आत्मिक दर्शन है, आत्मा के उस रूप का विवरण है, ज्ञान के उस रूप का विवरण है। इसमें बताया गया कि आप अपने अंदर में कैसे गहरे उतरोगे। एक से एक विधि पढ़ी है ओशो में, उसने बताया है कौन सी विधि कैसे काम करती है। आप अपने शरीर के परे कैसे देख सकते हो, आप जीवन में कैसे जी सकते हो, ये सब कुछ आप तय करते हो। उसमें शिव आपकी सहायता करते हैं ज्ञान के रूप में। जब भी आप मेडिटेशन की एक विधि अपनाओगे, आपका मन करेगा कि नहीं ये गलत है, ये सही है। आपको मन की एक्चुअल में दशा पता लगेगी, दिशा आप तय करोगे कौन सी मेडिटेशन की विधि अपनानी है। लेकिन जब भी आप पहली मेडिटेशन की विधि में बैठोगे, अपनी सांस पे फोकस करोगे, आप देखोगे कि आपका सिर चकराना शुरू हो जाएगा, आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको सफोकेशन होगी, आपकी बॉडी में हलचल होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए एनवायरमेंटल इफेक्ट आपको जो इम्पैक्ट करे उनसे बाहर निकलने की आप कोशिश करोगे। अभी तक तो कुछ लोगों को यही नहीं पता कि मेडिटेशन एक्चुअल है क्या। मेडिटेशन के साथ आप कभी भी अपने जीवन को नहीं सुधार सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैंने 15 दिन मेडिटेशन कर ली, हो सकता है कि उसके बाद मेरे साथ चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। मेडिटेशन के साथ आपको लगता है कि मैं जिंदगी में बहुत बड़ा रूप हासिल कर लूंगा, तो नहीं होगा। आपकी इच्छा शक्ति आपके स्वभाव के विपरीत काम करती है। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, शुरू में आपके मन में हलचल मचनी शुरू होगी, आपका आईना आपके सामने आएगा, आप कैसा सोते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। मेडिटेशन में बहुत सारी चीजें दिखती हैं। आपका मन आपका आईना है, आप देखने के काबिल बन जाओगे कि आप में कौन सी बुराइयां हैं। अगर कोई इंसान इगोइस्टिक हो, कोई भी इंसान में अहम हो, अहंकार हो, तो वो मेडिटेशन करने से डरता है, वो एकांत में जाने से डरता है। लेकिन जब आप अपनी ईगो को छोड़ के, अपने होने का पर्पस छोड़ के मेडिटेशन में बैठते हो, तो आपका इगोइस्टिक या आपका अहम एक साइड चला जाता है। तो आपको पता चलता है कि या तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूं, मैं यहाँ पे हूं ही नहीं, या फिर सिर्फ मैं ही यहाँ पे हूं। इसके लिए जब श्री कृष्ण ने ये कहा था कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही ज्ञाता हूं, और वेदों में लिखा गया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं, तो इसका मतलब है कि आपने अपने आप को ढूंढ लिया। जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, वो अहम से नहीं बोला गया था, वो अहंकार के रूप में नहीं बोला गया, वो ज्ञान के रूप में बोला गया। जब आपको अपने आप की समझ आ जाएगी मेडिटेशन की सारी विधियों में इंप्लीमेंट करने के बाद, तो आपको अपने आप की समझ आएगी, तो आप खुद से बोलोगे कि मैं ही हूं। इसमें अहंकार कहीं नहीं होता, या फिर मैं बिल्कुल ही नहीं हूं यहाँ पे। जब आप एनवायरमेंटल इफेक्ट को देखते हो, समाज में अपने अस्तित्व को देखते हो, तो आप अपने अहंकार को ढूंढते हो कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूं। लेकिन धर्म में जब भी आप अपने आप को देखते हो, तो बहुत नीवा देखते हो कि मैं यहाँ पे नहीं हूं। ये दोनों चीजों में इंसान हमेशा फंसा रहता है। विज्ञान भैरव तंत्र की 111 विधियों में से पहली विधि सांस ग्रास की है, दूसरी विधि सांस ग्रास की है, तीसरी विधि स्वप्न की है, चौथी विधि आपकी पाइनल ग्लैंड की है, थर्ड आई की है। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिर बॉडी, मन, आत्मा का कॉम्बिनेशन बताया गया है। उसमें सपनों का क्या जोर है, आप स्वप्न कैसे देखते हो, आपका नींद पे कैसे कंट्रोल है, आपका मन पे कैसे कंट्रोल है, आपका ब्रेन पे कैसे कंट्रोल है, आप अपने थॉट प्रोसेस को कैसे चेंज करते हैं, ये सारा कुछ विज्ञान भैरव तंत्र में है। तो अगर आप अपने स्वभाव को बदलने के लिए तैयार हो, तो ओशो को पढ़ना, अदरवाइज नहीं पढ़ना। अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हो, तो इस वीडियो पे बने रहना, इस वीडियो को देखना, अदरवाइज मत देखना। मेरी वीडियो बहुत बोरिंग है, क्योंकि मैं इसमें एडिट इफेक्ट नहीं डालता, इसमें मैं म्यूजिक नहीं डालता, पॉइंट टू पॉइंट बात करने की कोशिश करता हूँ, आपको आपका मन का द्वार दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो यहाँ वीडियो तक कोई पहुंचेगा ही नहीं इतनी लंबी पे, जो कोई पहुंचेगा तो वो सुनने वाला होगा। और जो इंसान इस दुनिया को सुनता है, वो उस परमात्मा को सुनता है, उस ज्ञान को सुनता है जिस ज्ञान की जरूरत है हमारे जीवन में। मेरे शब्द बहुत ध्यान से बोले गए शब्द हैं। इन शब्दों को अगर आपने सुनने के लिए अपने मन में उतारना शुरू कर दिया, तो आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करोगे।
अदरवाइज नहीं करो। ओशो को सुनना उतना ही कठिन है जितना अपने आप को सुनना। जब भी आप ओशो को सुनोगे, ओशो एक बार में कुछ और कहते हैं, दूसरे बार में कुछ और। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ओशो भी नहीं चाहते कि कोई मुझे फॉलो करे, कोई मुझे माने। ओशो चाहते हैं कि मुझे समझे। तो जब आप ओशो को समझना शुरू करोगे तो आपको सत्य का प्रमाण मिलने शुरू हो जाएंगे। आप कितनी तरह की झूठ की जिंदगी जी रहे हो, पैसे के नाम पे, शरीर के नाम पे, जीवन के नाम पे, परिवार के नाम पे, बच्चों के नाम पे, तो आपको पता चलेगा कि आपका जीवन झूठा है, जीने का तरीका झूठा है। अगर जीवन झूठा होता तो आप ना होते। जीवन का सत्य भी यही है कि आप किस ढंग से जीवन को जीना चाहते हो। आपकी इच्छा शक्ति आपके विपरीत काम करती है। आप जो सोचते हो आपको जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या करना चाहते हो वो नहीं होता, वो परमात्मा के सहारे वही होगा जो वो करवाना चाहता है। इंसान दुखी तभी होता है जब अपनी इच्छा सामने रख के उस परमात्मा के आगे, उस शिव के आगे अपनी इच्छा सामने रख के चलने की कोशिश करता है कि तू मुझे ये दे दे, मैं ये चीज कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सावन का मंथ गया है तो बहुत सारे कावड़िए वहां पे माथा टेका, गंगा जल लेके आए और पैदल यात्रा की। तो वहां पे आपने मांगा क्या, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तो वहां पे जाके आपने जॉब मांगी, मैं 7 सोमवार ये करूंगा, मैं अगले सावन पे फिर आऊंगा, मेरी शादी हो जाए, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, जॉब मिल जाए, तो शिव नहीं सुनेंगे। शिव क्या सुनेंगे? आपके जीवन में जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू कर दो, शिव सुनना शुरू कर देंगे। ओशो भी यही कहते हैं, आपकी इच्छा शक्ति आपके विपरीत काम करती है। आप जैसा सोचोगे वैसा कभी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। सामाजिक तौर पे ये पॉसिबल है। अगर आप सामाजिक तौर पे चाहते हो कि मुझे पैसा कमाना है, उसके लिए सही गलत का भेद छोड़ के मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूं, तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। आपको बाद में पता चलता है, आपका शरीर डाउन हो जाता है, आपको बीमारियां लग जाती हैं, आपके परिवार में कलेश रहना शुरू हो जाता है, तो बाद में पता चलता है। लेकिन अगर आप शिव को ज्ञान के रूप में देखोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, अदरवाइज नहीं होगे। विज्ञान भैरव तंत्र भी यही चीज करती है। विज्ञान भैरव तंत्र आपका अंतःकरण, आपके अंदर थॉट प्रोसेस, आपके चित्र को तो सही करता है, जिसके सहारे आप जीवन में आगे बढ़ोगे, ज्ञान के सहारे, बोध के सहारे। वरना आप सेक्स पे रुके रहोगे, पैसे पे रुके रहोगे, शरीर पे रुके रहोगे, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जिस लेवल का ज्ञान ओशो ने लिखा है। अपनी इच्छा शक्ति का सही उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समझना पड़ेगा कि इन चीजों का जीवन में क्या महत्व है, इन चीजों को कैसे मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। आपको देखना पड़ेगा। 111 विधियां हैं। इस वीडियो में मैंने कोई विधि एक्सप्लेन नहीं की, सिर्फ ओवरव्यू बताया कि ओशो कैसे करते हैं। 111 विधियों की 111 वीडियो बनाऊंगा, एक एक वीडियो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि काम कैसे करते हैं। इस वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपको इस जीवन की जांच में कोई सेटिस्फेक्शन मिल सके, आपको जीने की जांच आ सके। मुझे फॉलो भी जरूर करना, क्योंकि इसकी ज़रूरत मुझे भी है। मैं सबसे ज़्यादा यही चीज़ चाहता हूँ कि आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर सके ज़िंदगी में ऐसा, जिसमें आपके सुकून के फल आ सके। मुझे आप DM कर सकते हो, नंबर मैं लिख देता हूँ। मेरे कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस नहीं लेता। आप सिर्फ एक्सप्लेन कीजिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका सल्यूशन देने की कोशिश कर सकता हूँ। आप सेटिस्फाई होंगे या नहीं होंगे वो आप पे है। सब इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, DM व्हाट्सएप पे DM करिए। मैं किसी को कोई चार्ज नहीं करता। आप एक्सप्लेन करना, आपकी प्रॉब्लम आपसे जुड़ी हुई है, किसी और से नहीं जुड़ी हुई है। आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जिसको आप किसी को बताना भी नहीं चाहते। हो सकता है रिलेशनशिप फेलियर हो, सेक्सुअल डिज़ायर की कोई कमी हो, कुछ ऐसा हो जो नहीं बताना चाहते, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।